Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जो मेन टक्कर होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को यूं नहीं कहेंगे, वो तो कहीं वो नाम दे दिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो कभी साथ ना थे, ना रहेंगे, ना होने वाले हैं। उनको तो सिर्फ वोट चाहिए। कहीं से जीत गए तो बल्ले बल्ले, ना जीत गए तो कोई बात ना। योगी नहीं होते हम अब तक यहाँ रह नहीं पाते। सच्ची बताऊँ तुम आज मैं, जो योगी के न होते ना हमारा कुछ नहीं होता, विकास भी नहीं हो पाते। तो बोलने वाली बात है कि हम बेकार की समाजवादी पार्टी होते, हम दे योगी सपोर्ट करें जी। हम यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 सीटों में से एक है गाजियाबाद विधानसभा की सीट। और यहाँ पर जो है इस वक्त मौजूद हूँ मिर्जापुर में। मिर्जापुर के जो पाल समाज के लोग हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनकी रहती हैं और आखिरकार किन मुद्दों पर वो वोट करने जाते हैं। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका मूड क्या कुछ है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। डॉक्टर राकेश जी, आप इस क्षेत्र में रहते हैं, काफ़ी अनुभवी भी यहाँ पे, मतलब सब कुछ देखते आ रहे हैं, क्षेत्र की समस्याएं बखूबी जानते होंगे। क्या मुद्दे यहाँ के रहते हैं जब आप वोट करने जाते हैं? तो क्या देखकर वोट करते हैं? पार्टी का चिन्ह या फिर योगी, मोदी, अखिलेश या क्या, या विकास? वैसे तो यहाँ मुद्दे अनेक हैं, लेकिन कभी भी यहाँ का जो चुनाव है मुद्दों पर होता नहीं है। यहाँ का चुनाव होता है धर्म के आधार पर। यहाँ ये जो मिर्जापुर गांव है और ये एक वार्ड भी बनता है, तो वार्ड में 80 और 20% का यहाँ का जो निवासियों का अनुपात है वो 80 और 20 का है। 20% हिंदू और 80% इस वार्ड में मुस्लिम होते हैं। ठीक है। और सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला होता है। जो हिंदू मत वाला है, हिंदू मत को मानने वाले हैं, तो वो सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट यहाँ करते हैं शुरू से ही। और जो मुस्लिम वर्ग है, तो मुस्लिम वर्ग या तो साइकिल के साथ जाती है या फिर हाथ के साथ, यानी कांग्रेसी के साथ जाती है। क्योंकि इस बार यहाँ दोनों का उनका गठबंधन बना है और उनका एक ही कैंडिडेट हुआ है, और उसमें भी उन्होंने बड़ी होशियारी से इस बार अखिलेश भैया ने काम लिया है कि मायावती का यहाँ कुछ है ही नहीं। एक चंद्रशेखर रावण जी निकल के आए हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ कम से कम उनका कोई प्रभाव किसी प्रकार का है ही नहीं। अब यहाँ जो मेन टक्कर होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को यूं नहीं कहेंगे, वो तो कहीं वो नाम दे दिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो कभी साथ ना थे, ना रहेंगे, ना होने वाले हैं। उनको तो सिर्फ वोट चाहिए। कहीं से जीत गए तो बल्ले बल्ले, ना जीत गए तो कोई बात ना। अखिलेश ने हरा दिया और मुझे राहुल ने हरा दिया। बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस बार थोड़ा समझदारी से काम ले लिया, तो जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। हाँ, वो मैं उसी पॉइंट पे मैं वापस आ रहा हूँ। एक हमारे यहाँ जो इन्होंने प्रत्याशी हमें समाजवादी पार्टी से दिया है, वो यहाँ के केबल वाले, एक तरह से यूँ समझो कि यहाँ लाइन पार क्षेत्र में उनका वर्चस्व केबल के धंधे में रहा है। तो वो कभी लोगों ने नहीं जाना कि ये जाटव भी हो सकते हैं। उनका नाम राज सिंह होता था। राज सिंह से वो उन्होंने राजपूत बनने की कोशिश करी, नाम आगे रख के सिंह राज बना दिया। और सिंह राज से भी अब जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो सिंह राज जाटव हो गए। अभी तक मतलब राज सिंह चल रहे थे वो, अब ना राज सिंह कभी पहले पुराना होता था, पुराना नाम। फिर जब राजपूत बनने की कोशिश करी उन्होंने, तो उन्होंने सिंह राज हो गए। और सिंह राज से जब अब चुनाव और विधायक बनने की बारी आई है, तो वो सिंह राज जाटव हो गए। यानी कि जाटव का वोट मिलेगा, प्लस मुस्लिम का वोट मिलेगा, प्लस कांग्रेसी जो पुराना वोट है। अब पुराने ही कांग्रेसी 2-4 रह गए, वैसे कांग्रेसी अब ये नहीं है। तो उनका कॉम्बिनेशन बना के वो इस सीट को निकालने के चक्कर में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पुराना कोर वोटर है, जो किसी भी हालत में लास्ट मोमेंट तक गाली देता रहेगा, टिकट गलत दे दिया है और संगठन में कुछ नहीं हो रहा, हमारी सुनते नहीं हैं, और लिख कर रख देते हैं कि कुत्तों से सावधान बोर्ड के आगे लगा देते हैं, घर में उनके में कोई एंट्री कर नहीं सकता पदाधिकारियों के। लेकिन जब लास्ट मोमेंट में देखते हैं कि भाई मामला गड़बड़ में जा रहा है और ये लोग फिर आग में झोंकने वाले हैं, तो वो फिर पलट के वहीं कमल का बटन दबाने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे फिर बाद में कुछ भी झेलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कारण क्या है इसका? कारण ये है कि कम से कम एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो कम से कम हिंदुत्व की सोच रखती है, बात करती हो या ना करती हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों ब्राह्मण वोट जो है वहाँ चला जाता है। ब्राह्मण नहीं, तमाम हिंदू समाज का वोट जाता है। और वो जाता सिर्फ इसलिए है
कि ये कम से कम देश हित की बात तो कर देते हैं, बाकी तो देश बेचने के चक्कर में अब वो कहते हैं ना देश बेच दिया, अडानी ने खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया किसी ने भी खा लिया हो, इतना विकास कभी जिंदगी में भारत में नहीं हुआ जो पिछले 10 सालों में होता रहा है। क्षेत्र की बताइए, यहाँ मिर्जापुर में क्या दिक्कतें हैं? अभी दिक्कतें तो ये नाली खरंजे में यहाँ का पार्षद समाजवादी पार्टी से है, और जो अपना हिंदू बाहुल जो क्षेत्र है उसमें विकास का नाम पिछले 5 साल में भी जीरो रहा है, और इस 5 साल में भी जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ जो हमारा पार्षद बनेगा हमेशा ऐसी यहाँ वोटों का वो अनुपात है कि हिंदू तो बन ही नहीं सकता है, मुस्लिम ही बनने वाला है, और वो कभी भी इस तरफ ध्यान देने वाला नहीं। उसे पता है ये वोट देंगे भी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं देंगे, तो वो इधर विकास की तो कोई बात होती नहीं है। उनके मोहल्ले में उनके तो मतलब यहाँ से जो बीजेपी के यहाँ पे एमएलए रहे हैं 2 बार अतुल गर्ग, उन्होंने काम किया या दिखाई देते थे? उन्होंने जैसे जैसे उनके यहाँ जाके पहुंचे हैं तो उन्होंने जी मेरी गली बहुत खराब हो रही है, दिखा कितनी है। उन्होंने भी अपने विधायक निधि से या सांसद निधि से उन्होंने अलग अलग गलियों के विकास यहाँ कराए हैं। बाकी यहाँ पार्षद निधि से कोई भी काम हमारे मोहल्ले में नहीं होता है कभी भी। जितनी गली आप देखेंगे, अगर ये खरंजा लगाए ना तो ये अतुल गर्ग जी की निधि से ये बना है। तभी आपकी गली में, लेकिन जो यहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है उधर गली में, वहाँ पे पार्षद काम करते हैं? उधर करते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये भेदभाव करते हैं मतलब? भरपूर भेदभाव होता है। थोड़ा सा बताइए, अंकल जी ने जो यहाँ पर समस्याएं बताई हैं कि भाई भेदभाव भी होता है, और क्षेत्र में क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा 30 सालों से तो हम देख रहे हैं, 30 सालों से जो सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, बीजेपी की हैं। बीजेपी के सांसद विधायक सब मेयर बीजेपी की हैं, मगर यहाँ का पाल समाज भी एकजुट होकर के वोट करता, बीजेपी को ही वोट करता। मगर जीतने के बाद, जीतने से पहले बता रहा हूँ मैं, अब संजीव शर्मा जी हैं, विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक यहाँ एक भी मीटिंग उन्होंने नहीं ली है। अभी तक नहीं दिखे? नहीं, यहाँ नहीं दिखाई दिया, एक भी मीटिंग नहीं ली है, जनता के बीच में नहीं आए हैं। फिर भी जनता का जोश ये है कि हम उन्हें वोट करें। मगर मैं ये कहूँगा सबसे पहले उनके तक मैसेज पहुँचाने के लिए, हमारी गली मोहल्ले और पानी की सबसे बड़ी समस्याएं पानी की हैं। यहाँ पानी नहीं आता है बिल्कुल भी, और गली खरंजे इतने बुरे हो रहे हैं। आगे 2-3 गली हैं पालों की, उनमें इतनी बुरी दिशा है कि पैर ऊपर करके गारा में को निकलना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा माननीय सांसद जी से भी, और विधायक, आने वाले विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी, और मेयर भी हैं बीजेपी की। ये तो गलियों की दिक्कत आपने बताई, और क्या दिक्कतें हैं? जैसे आसपास स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ आसपास कहीं नहीं है जी। या तो हॉस्पिटल आसपास? हाँ, हॉस्पिटल के लिए अगर जाना पड़ता तो हमें लैन पार क्षेत्र उधर ही जाना पड़ता, गौशाला फाटक पार करके। यहाँ कोई डिग्री, 1 मिनट, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है, कोई ऐसा वो भी नहीं है जो बच्चों के लिए कम से कम कोई डिग्री कॉलेज हो या कोई हो। लैन पार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर है, वोट इतना है कि दुगना वोटर है यहाँ पे, और यहाँ का वोट करता भी है। सबसे ज़्यादा जीत अगर उनकी होती है तो लैन पार क्षेत्र से ही होती है, मगर आज तक इस क्षेत्र को कभी नहीं देखा गया, कोई विकास नहीं हुआ। अब माननीय मोदी जी और योगी जी आए थे, उनसे आने से पहले वो सड़क वहाँ से आरओबी से, वहाँ से जो उत्सव भवन के सामने से रेलवे वहाँ से, और वहाँ तक जो सही होनी थी उनके 1-2 दिन पहले रातों रात ठीक कर दी गई। क्या उससे पहले लाइट कभी नहीं जलती थी रोडों पे, वो लाइट कर दी गई। तो मेरा कहने का मतलब ये, जितना आप देख रहे हैं ये उससे अगर पहले देखें तो जनता का ऐसा नहीं है। जनता देखो बिना मांगे वोट देती है इनको, ये आते तक नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पाल समाज में भी संजीव शर्मा जी आए नहीं है, मगर समाज की जो हित है वो ये है कि कमल के फूल को ही हम वोट देंगे। क्या कारण है? मतलब विकास होता नहीं है, प्रत्याशी यहाँ है, फिर भी कमल को वोट आप लोग देंगे, कारण बताइए। वो उसका कारण ये है, ये हिंदुत्व के ऊपर वोट करते हैं। पाल समाज सबसे सीधा समाज है ये हमारा, और उत्तर प्रदेश में जो जुड़ा हुआ है 80% बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कम से कम 80% बीजेपी से जुड़ा हुआ है। फिर भी ये लोग हिंदुत्व और देश हित को लेकर जो है पाल समाज को कभी नहीं देखते ये जाता है, इसलिए कमल को जाता है। कारण आपने बताया। आप बताइए, यहाँ के मुद्दों को लेकर हम बातचीत करें। आप वोट करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? पार्टी चिन्ह देखते हैं? अखिलेश मोदी जी सीधी बात है, योगी को मानते हैं, बहुत अच्छी तरह है। हिंदू समाज योगी के बीच जीतता जी। हम जो सांस ले रहे योगी के खिलाफ जी रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर योगी नहीं होते हम अब तक हम यहाँ रह नहीं पाते। सच्ची बताऊँ तुम्हें, आज मैं जो योगी के नहीं होते ना, हमारे पास कुछ नहीं होता, विकास भी नहीं हो पाते। तो बोलने वाली बात है कि हम बेकार की
समाजवादी पार्टी को वोट हम दे योगी को वोट दे रहे हैं जी, हम सच्ची बताए। ठीक है, मोदी जिंदाबाद। आप बताइए थोड़ा सा, ये तो योगी के नाम पे वोट करते हैं, आप क्या देखकर वोट करते हैं? मैं तो विकास देख के वोट करता हूं। जैसा कि आपने सुना होगा, आप गली मोहल्ले में भी आपने देखा होगा, जब आप सर्वे करते होंगे तो चीज़ें, यहाँ जल भराव की इतनी समस्या हो जाती है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पे निकलने तक की जो है मतलब जगह ही नहीं बचती है। और आप देख रहे हैं, नालियाँ देख रहे हैं, आप सड़कें देख रहे हैं, आप ये थोड़ा सा आप देखेंगे भी कि सारी नालियाँ देखिए किस तरीके से चौक हैं। तो हमें जो है विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। अगर विकास हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमें विकास देख के जो है वोट देना चाहिए। अभी आपने पिछली अपनी न्यूज़ में आपने सुना भी होगा कि एजुकेशन के मामले आपने सुने होंगे, फीस के मामले सुने होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल की जो फीस थी, ये 25 जो फीस थी, ये इनको 15% 10% ये वापस करनी थी, वो भी आज किसी भी स्कूल ने वापस नहीं करी है। और वैसे जब भी बीएसए ऑफिस जाते हैं या आप जो है अधिकारियों के पास जाओ तो वो कहते हैं कि नहीं वापस हो गई है। वो कागज़ों में तो दिखा देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। तो ये शिक्षा, चिकित्सा और ये आप देख रहे हैं कि सुविधा यहाँ कोई ये नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो इसी चीज़ को जो है वोट देता हूँ, और जो ये मेरे लिए काम करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। तो आप विकास के नाम पर जो है वोट करते हैं। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश पाल है। उमेश पाल जी, आपका वोट किन मुद्दों पर जाता है? मेरा वोट जाएगा विकास के नाम पर। विकास के नाम पर? हाँ जी। तो विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है। विकास दिखाई नहीं दे रहा है, मालूम है, मगर क्योंकि मैं आपको बता दूं जितने भी गायब हो गया है। जी, विकास गायब है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो सब लाइन पार हैं। ठीक है, इस साइड हमारे ना तो अच्छा कोई कॉलेज है, ठीक है, फिर भी एक हिंदुत्व के नाते वोट चली जाती है। लास्ट में आखिर कुल मिला के बीजेपी भी चली जाती है। शुरू में कुछ और मन होता है, मगर लास्ट में जाके वोट वहाँ डल जाती है। आपको क्लियर है ये? वो कारण बता भी दिए यहाँ के और भी लोगों ने। हिंदुत्ववाद और जो है देश हित को लेकर कमल पर बटन दबा ही देते हैं आखिर में। आप लोग थोड़ा सा बताइए अंकल जी, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ के अनुभवी हैं। नहीं बोलेंगे? नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, बोला नहीं जाएगा। अच्छा, आप तो युवा हैं, आप थोड़ा सा बताइए यहाँ की दिक्कतों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बताइए यहाँ के रोजगार को लेकर क्या कुछ साधन है, मतलब यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं? सरकारी नौकरियों का तो आपको पता ही है, लोग यहाँ के बता रहे हैं कि प्राइवेट भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है। एक्चुअल में गाजियाबाद विधानसभा का बड़ा क्षेत्र इधर है, ज़्यादा वोट इधर है। ना है आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, ना ही सरकारी अस्पताल मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और स्कूलों प्राइवेट स्कूलों की फीस बेइंतहा है। और बीजेपी के जो नेता हैं, मतलब बड़े बड़े नेताओं के स्कूल कॉलेज भी हैं यहाँ पे, जो प्राइवेट कॉलेज हैं एक्चुअल में। तो क्या करें, इसलिए सरकारी यहाँ पे स्कूल नहीं है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है सरकारी। आपको जाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, लाइन पार जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ है ही लाइन पार है मतलब। और यहाँ के आप देख लो यहाँ पे हाल क्या है। ये तो पूरी जिंदगी ना बने, और जब बनेंगे तो लोगों के घर नीचे चले जाएंगे। तो आपका एरिया में खुद देखते हुए आ रही मिर्जापुर में, यहाँ पे काफी गंदगी और गलियों में काफी दिक्कतें, यहाँ पे नालियों का देखिए खुला है सब। क्या कर सकते हैं, यहाँ का पार्षद पार्षद काम नहीं करते यहाँ पे? नहीं। चलिए तो देखिए यहाँ की जो जनता है, मिर्जापुर का जो पाल समाज है, इनका यहीं पर ये कहना है कि यहाँ पे देखिए पिछले 10 साल से इनके क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा की दृष्टि से हम देखें या स्वास्थ्य वगैरह हम देखें, तो जो कुछ भी है लाइन पार है। लेकिन यहाँ की आबादी ज़्यादा, यहाँ पर वोटर्स ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर ना तो प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं और ना ही यहाँ पर विकास दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है, ज़्यादातर जनता यहाँ की कमल को पसंद, मतलब वोट देना पसंद करते हैं। उसका कारण यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं ये हिंदुत्ववाद और देश हित के नाम पर और मोदी योगी के नाम पर जो है वोट करना पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी करते हैं कि जो भी यहाँ से प्रत्याशी जीते वो इनके क्षेत्र का विकास भी जरूर करे। मिर्जापुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।